नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका फिर से आपके और मेरे प्यारे चैनल मैथ कोर पर। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम एप्लीकेशंस और ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हमारा सेकंड पार्ट है, यानी क्वेश्चन 5 से लेके क्वेश्चन 8 तक। पिछली वीडियो में हमने 4 ही क्वेश्चंस पढ़े थे, छोटे छोटे पार्ट्स कर रहे हैं, चंक्स में पढ़ रहे हैं ताकि आपको चैप्टर इजिली समझ आ जाए। बहुत ही इजी चैप्टर है। और उससे पहले हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लिया है, वो भी मात्र 10 मिनट का है। लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगे या आपको ऐसा लग रहा है कुछ मिस आउट कर दिया है, पुराने 8 चैप्टर्स भी आपके कहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए एक बार लिंक क्लिक करिए, वीडियो का आनंद लूटिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास आपके पार्ट 2 के साथ। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपके पेपर नजदीक है, अब तो डेट शीट भी आ गई है। फर्स्ट टाइम है कि साइंस और एसएसटी के एग्जाम फरवरी में और मैथ्स का तो आपका एज यूजुअल मार्च में ही है। तो मैं चाहूंगा कि हम भी फटाफट से सिलेबस खत्म करें ताकि आप भी अच्छे से रिवीजन करो। आपको भी कहीं पे डाउट हो ना, कि मतलब जरूरी नहीं कि एनसीईआरटी में डाउट है, उसके अलावा भी आपको अगर लगता है कि कहीं प्रॉब्लम है एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, आप कमेंट बॉक्स में बताओ, सोल्यूशन मैं आपको दूंगा गारंटेड। अब सुनिए मेरी बात जरा। आज पहले क्वेश्चन जो हमारा 5वां है, क्या बोला गया उसमें। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया, कहता है काइट है इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। मान लेते ये हमारी एक पतंग है जो कि ग्राउंड से कितनी 60 मीटर ऊपर है। ये हमारी पतंग है जो कि ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर है, जो उसने बोला। कहता द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब जो इसकी स्ट्रिंग है ना, यानी कि इसकी डोर, वो कहता ग्राउंड पर हमने टाई कर दी गई है यहां पर। अब आपको पता है कि डोर हमेशा तिरछी होती है, सीधी नहीं होती, ऐसे काइट पकड़ के नहीं उड़ाते, वो स्लांटिंग है। तो वो उसने सी पॉइंट ग्राउंड पे टाई करके रखी हुई है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। कहता जो यहां पे ग्राउंड के साथ इंक्लिनेशन बन रहा है ना स्ट्रिंग का, वो 60 डिग्री है। आपको क्या करना है, स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, यानी कि आपको क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। ये आपकी स्ट्रिंग है। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक, यानी कि कोई भी गुंजल नहीं है, डोर एकदम सीधी है। अब हमें सॉल्यूशन में ये समझ आया कि एक हमारे पास ट्राइंगल एबीसी है, जिसमें जो हमारा ए बी है यानी कि परपेंडिकुलर, वो दिया है हमें 60 मीटर, और जो हमारा क्या है आपका एंगल 60 डिग्री, थीटा दिया 60 डिग्री। और आपको क्या प्यारे बच्चों फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज, वो आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि AC वी हैव टू फाइंड। अब तुम्हें पता है परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो रिलेशन कौन सा लगेगा, P और H का। तो यह आ गया P अपॉन H इज इक्वल टू साइन थीटा। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा। परपेंडिकुलर है हमारा AB, हाइपोटेन्यूज है हमारा AC, और थीटा है हमारा प्यारे बच्चों क्या 60 डिग्री। AB हमें दिया 60, AC हमें ढूंढना, और साइन 60 हमारा क्या होता है √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, यहां से क्या हुआ, AC हमारा आ गया 120 अपॉन √3। अब तुम्हें दिख रहा है कि अंडर रूट आपका डिनोमिनेटर में है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपली रैशनलाइज कर दोगे। √3 मल्टीप्लाई करा ऊपर भी और नीचे भी, तो ये बन गया 120 √3 अपॉन √3 इंटू √3 3 1 जा 3 40 जा, तो AC आ गया हमारा 40 √3 मीटर। तो इस तरह से हमने क्या करा, स्लैक की लेंथ, सॉरी स्लैक, हाँ स्ट्रिंग की लेंथ निकाल ली जो कि विदाउट एनी स्लैक है। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 5। एक बार आप देख लो, अगर कहीं पे भी डाउट लगता आप देख लो। परपेंडिकुलर दिया था, हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करना था, हमें थीटा गिवन था। एक बार आप आराम से देख लो। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, किसमें क्या बोला गया। कहते हैं एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है। मान लेते हैं कि ये एक AB 1.5 मीटर टॉल बॉय है, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। वो एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है, यानी कि BC डिस्टेंस है और CD आपकी बिल्डिंग है। कहता द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अगर वो अभी बिल्डिंग का टॉप देख रहा है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन प्यारे बच्चों कितना बन रहा है। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज है फिगर बनानी। अभी जब वो बिल्डिंग को देख रहा है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। कहता जैसे जैसे वो बिल्डिंग के पास गया, यानी ये आ गया आपका पर्सन EF,
जब उसने दोबारा बिल्डिंग का टॉप देखा ना तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था कितना, 60 डिग्री का। आप भी याद रखिएगा, अगर आप दूर है तो एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा, अगर आप पास है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा। अब ए बी 1.5 है यानी ई एफ भी 1.5 हुआ, यानी हमारा सी एम भी 1.5 हुआ, क्योंकि ये हमारे उस पर्सन की हाइट है तो पैरेलल चलती रहेगी। उसी तरह से हमारा जो डीसी था वो कितना था पूरा, वो पूरा था 30 मीटर। अगर 30 को 1.5 में से माइनस करेंगे तो हमारा डीएम आ जाएगा कितना प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा 28.5 मीटर। डीएम निकालने के लिए क्या करना था, डीसी में से सीएम माइनस करना था, दैट वाज 30 में से 1.5 माइनस किया तो डीएम आ गया हमारा 28.5 मीटर। और जो हमारा लड़का है ए बी वो है 1.5 मीटर का। थीटा इंक्रीज होता है, थीटा 1 है 30 डिग्री और थीटा 2 है हमारा 60 डिग्री। जैसे जैसे पर्सन वो बिल्डिंग के टुवर्ड चलता है वैसे वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होता जाता है। अब क्या करते हैं, जो हमारा एम एफ है ना या एम एफ एम है, लेट कर लेते हैं हम एम एफ एम को एक्स, इसको मान लेते हैं हम एक्स ये वाले पार्ट को, और जो हमारा ए एफ है ये वाला पार्ट इसको मान लेते हैं वाई, और ए एफ को मान लेते हैं प्यारे बच्चों क्या, वाई। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना क्या है, उसने क्या बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी वो ए से एफ कितना आया, यानी हमें वाई फाइंड आउट करना है। पर वाई निकालने के लिए ना हमें क्या निकालना पड़ेगा प्यारे बच्चों, एक्स, क्योंकि एक्स के बिना वाई तक नहीं जा सकते। हम क्या करेंगे, पहले ट्राइंगल क्या लेंगे, ये वाला, ये जो ट्राइंगल है आपका डी एम एफ। इन ट्राइंगल डी एम एफ, ध्यान से मेरी बात सुनना, परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू tan थीटा। मैं p अपॉन बी ले रहा हूं, क्यों लेना, ध्यान से सुनना, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो हमें ढूंढना ही नहीं है, परपेंडिकुलर हमें दिया है, बेस हमें निकालना है। एक्चुअली y तक पहुंचने के लिए हमें x की जरूरत है, x नहीं निकालेंगे y तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो परपेंडिकुलर था हमारा dm, बेस था हमारा fm और थीटा था हमारा कितना 60। dm की वैल्यू 28.5, fm हमने क्या लिया हुआ था x और tan 60 इज अंडर रूट 3, इसको भेजा नीचे, तो यहां से x की वैल्यू होगी 28.5 अपॉन रूट 3, और इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, 28.5 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3, यानी कि 28.5 इंटू रूट 3 अपॉन 3, ये कट गया 3 1 जा 3, 9.5 जा। तो यहां से प्यारे बच्चों हमारे पास x की वैल्यू आ गई अंडर 9.5 अंडर रूट 3 मीटर। एक बार आप देखो यहां तक हमने x निकाल लिया प्यारे बच्चों, x हमने निकाल लिया। अब बारी है y की। अब यहां पे थोड़ा सा कंसेप्ट आता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट, ध्यान से मेरी बात सुनना। अब हमने क्या करना है, हमने क्या निकालना है, अब हमने निकालना है y, बट y निकालने के लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा फुल ट्राइंगल। कई बच्चे सोचेंगे कि सर y निकालने के लिए हम ट्राइंगल AFD नहीं ले सकते। अगर हमें प्रॉब्लम पता क्या है, जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये एप्लीकेशन है, ये सिर्फ राइट ट्राइंगल में ही एप्लीकेबल है। जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है या जो हमारी एप्लीकेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ राइट ट्राइंगल में ही एप्लीकेबल है। तो हमारे पास जो दूसरा राइट ट्राइंगल बन रहा है ना, वो बन रहा है ADM, यानी कि ये पूरा। तो क्या करेंगे, ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ADM, अगेन परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू tan थीटा। अब परपेंडिकुलर जो है वो हमारा डीएम है, बेस हमारा क्या है ए से लेके एम, ये पूरा ए से लेके एम, और थीटा हमारा बड़े वाले ट्राइंगल के लिए है 30, क्योंकि दूर है तो थीटा छोटा हुआ। डीएम की वैल्यू 28.5, एम ये पूरा, ये और ये, यानी कि x प्लस वाई, और tan 30 होता है हमारा 1 अपॉन अंडर रूट 3। एम जो था वो हमारा पूरा बेस, मैंने x प्लस वाई लिख लिया, x हम निकाल चुके हैं 9.5 अंडर रूट 3। पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहां से क्या होगा, x प्लस वाई आ जाएगा हमारा 28.5 अंडर रूट 3। अब x हमने निकाला हुआ है, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, 9.5 रूट 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 अंडर रूट 3। नेक्स्ट टाइम में क्या होएगा, y इज इक्वल टू 28.5 रूट 3 माइनस 9.5 रूट 3। अब रूट 3 तो एज इट इज आएगा, तो y की वैल्यू होगी 19 अंडर रूट 3 मीटर। तो वो लड़का A पॉइंट से F पॉइंट तक 19 अंडर रूट 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके आया। दिस वॉज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। एक बार आप आराम से देख लो, फिर हम चले क्वेश्चन नंबर 7 पर।
प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है, अब ये थोड़ा सा ना डिफरेंट है, ध्यान से मेरी बात सुनना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफी बारी पूछा गया है। क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यहां पे एक पॉइंट है ग्राउंड पे, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, दो एंगल्स है, ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, सेम पॉइंट से दो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं। एक बन रहा है किसके लिए? बिल्डिंग के लिए, यानी कि ए बी बिल्डिंग है, और उसके ऊपर है एक टावर, यानी कि जो हमारा एसी है ना, वो क्या है प्यारे बच्चों? वो हमारा होगा टावर। ए से जो सी बन रहा है वो हमारा क्या है? वो है हमारा टावर, एसी टावर है। फिक्स्ड एट 20 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी जो ए बी है वो हमारा कितना है? वो हमें 20 मीटर दिया हुआ है। एसी हमें नहीं दिया हुआ, इसको हम ज्यूम कर लेते हैं एच। लेट ए सी बी एच, और ए बी हमें कितना दिया हुआ है? वो हमें दिया हुआ 20 मीटर, और पॉइंट है पी। कहता जब ये पॉइंट पी से हम बिल्डिंग का टॉप देखते हैं ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 45, क्योंकि गर्दन कम झुकानी पड़ी, मतलब उठानी पड़ी। उसी तरह से जब हम पॉइंट पी से टावर का टॉप देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है कितना? 60 डिग्री। अब बी से पी हमें पता नहीं है कितना, तो इसको हम ले लेते हैं एक्स। यहां पे हम इसको भी अज्यूम कर लेते हैं कि जो बीपी है वो एक्स मीटर है, थीटा 1 45 है, और थीटा 2 हमें कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। अब प्यारे बच्चों फिर से वही बात, सारा का सारा कंसेप्ट आपका राइट ट्रायंगल में, तो यहाँ पे राइट एंगल आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे दो राइट ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है हमारा ए बी पी, और एक ट्रायंगल है हमारा कौन सा? सी बी पी। यानी कि हमें इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स में रिलेशन लगा के वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। आप कोई भी ट्रायंगल पहले ले सकते हो, छोटा बड़ा आपकी चॉइस है। सबसे पहले ट्रायंगल ए बी पी से शुरू करते हैं। परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू 10, इसमें भी हाइपोटेन्यूज का कोई यूज नहीं था, इसलिए P अपॉन बी इज इक्वल टू 10। P का नाम ए बी, बेस का नाम बीपी, और थीटा हमें दिया हुआ है छोटे वाले ट्रायंगल के लिए 45 डिग्री। ए बी हमारा 20 है, बीपी हमारा x है, tan 45 1, यहां से हमारा x आ गया 20 मीटर, यानी कि जो हमारा बेस है वो भी कितना आ गया? 20 मीटर, ये हमने निकाल लिया। अगर बेस निकाला गया है, इसका मतलब अभी इसके बाद ही हम h निकाल सकते हैं, बेस के बिना h निकालना इम्पॉसिबल था। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे? CBP। हम क्या लेंगे? इन ट्रायंगल CBP, यानी कि ये फुल ट्रायंगल यहां से यहां तक, फिर ये, और फिर ये पूरा। इन ट्रायंगल CBP परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू tan थीटा। परपेंडिकुलर हमारा CB है, बेस हमारा BP है, और थीटा हमारा 60 है फुल ट्रायंगल के लिए। परपेंडिकुलर ये पूरा C से लेके B तक, बेस ये हमारा P से लेके B तक, और थीटा हमें 60 दिया गया था। अब जब हमने C से लेके B तक परपेंडिकुलर लिया ना, तो ये फुल आएगा H और ये 20, यानी कि H प्लस 20, और PB हमारा X इज इक्वल टू tan 60, यानी कि √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये आ गया H प्लस 20 इज इक्वल टू √3x। अब x की वैल्यू 20 है, x हमने निकाल चुके थे 20, तो क्या करेंगे? 20 हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे ये वाले x में, तो ये आ गया H प्लस 20 इज इक्वल टू 20 √3। x की वैल्यू पुट कर दी, मुझे सिर्फ h चाहिए, तो इस 20 को भी भेजा राइट साइड पे, आ गया 20 √3 माइनस 20। अब कई होशियार बच्चे 20 √3 में से 20 को सबट्रैक्ट कर देते हैं, वो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। यहाँ पे सिर्फ आपको 20 कॉमन लेना है, तो ये आपका आ गया हाइट ऑफ द टावर, दैट इज 20 √3 माइनस 1 मीटर्स। सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। एक बार आप देख लो, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देख लो, पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 एक बारी, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके सॉल्यूशन इसका समझा दूं। तो क्वेश्चन नंबर 8 सेज इज सिमिलर लाइक क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जैसे ही है, कहता है एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। पेडेस्टल यानी कि जो स्टेप्स होते हैं ये वाले इस तरह के। तो
एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, इसको हम सिंपली ही ड्रॉ करते हैं। स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। तो ये पेडेस्टल मान लेते हैं कि जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये एक पेडेस्टल है ए बी, और जो स्टैचू है वो 1.6 मीटर है, और जो ये AC है ये 1.6 मीटर है, और ये हमारा स्टैचू है। पेडेस्टल हमें पता नहीं कितने मीटर का है, तो उसको हम ले लेते हैं h, यहाँ पे लिख लेते हैं लेट AB is equals to h meter which is pedestal, CA they have given as 1.6 मीटर। कहता फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, सेम यहाँ पे एक पॉइंट है P ग्राउंड पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, इस पॉइंट से स्टैचू का टॉप जो है वो बन रहा है कितना बेटा 60 डिग्री पे, ये फुल एंगल 60 डिग्री है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ पेडेस्टल, और इसी पॉइंट से पेडेस्टल का टॉप बन रहा है 45 डिग्री का, ये आपका राइट एंगल, और ये पॉइंट पेडेस्टल के फुट से x मीटर दूर है। यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो BP है वो x मीटर है, θ1 हमारा 45 डिग्री है, θ2 हमारा 60 डिग्री है। अब फिर से वही बात, आपको h निकालना है यानी हाइट ऑफ द पेडेस्टल, उसके लिए आपको x चाहिए। अब हमारे पास दो राइट ट्रायंगल बन जाते हैं, एक छोटा वाला ट्रायंगल ABP और एक प्यारे बच्चों बड़ा वाला ट्रायंगल CBP। दोनों को यूज करके हम क्या करेंगे, h और x निकालने की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABP परपेंडिकुलर बेस इज इक्वल टू tan थीटा, परपेंडिकुलर हमारा प्यारे बच्चों h, बेस हमारा x और थीटा हमारा कितना आ गया छोटे ट्रायंगल के लिए 45। तो h अपॉन x इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा h की जगह पे आ गया x, यानी h और x हमारे इक्वल है। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं हमारे अदर ट्रायंगल CBP पूरे वाले में, उसमें भी परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू tan थीटा। परपेंडिकुलर हमारा प्यारे बच्चों CB पूरा, C से लेके B तक फुल ट्रायंगल के लिए पूरा, बेस हमारा यही वाला BP यानी कि एज इट इज PB, और थीटा हमारा इसमें 60। तो CB हमारा प्यारे बच्चों 1.6 प्लस h, यहां से शुरू हुआ और यहां पे खत्म हुआ तो h तक। PB हमारा कितना x, और tan 60 वॉज √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, यहां पे आ गया 1.6 प्लस h इज इक्वल टू √3x। अब h और x इक्वल थे तो क्या करते हैं, h की जगह पे x पुट कर देते हैं, तो ये आ गया 1.6 प्लस x इज इक्वल टू √3x, ये x वहां पे गया, ये आ गया 1.6 इज इक्वल टू √3x माइनस x। अब आपको पता है x कॉमन आ जाएगा, तो ये आ गया √3 माइनस 1 एज इट इज अंदर। अभी भी मेरी x की वैल्यू नहीं आई, इसके लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान से मेरी बात सुनना। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए पहले तो थोड़ा सा बोर्ड खाली करेंगे ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं आगे क्या चल रहा है। अब क्या करेंगे, x निकालने के लिए ना √3 माइनस 1 में भेज दूंगा 1.6 के नीचे, तो ये आ जाएगा हमारा x की वैल्यू। आप इसको रैशनलाइज करना चाहते हो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको रैशनलाइज करके आएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 इज इक्वल टू x। ये आ गया 1.6 इंटू √3 प्लस 1 इज इक्वल टू x, और डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू a प्लस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से थोड़ा सा बोर्ड को करेंगे खाली, ये वाला रब कर देते क्योंकि इसका कोई काम नहीं। अब h और x इक्वल है हमें पता है, तो सिंपली यहां पे हमारे पास आ जाएगा, ध्यान से मेरी बात सुनना, तो ये आ गया जी हमारे पास x इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, x इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1, 3 माइनस 1 2 को अगर 1.6 से काटेंगे तो 0.8, तो x की वैल्यू आ गई 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। और h और x इक्वल थे, जो जितना x आया उतना ही हमारा h आ गया। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 8। सो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर 4 क्वेश्चंस करेंगे, इसी तरह से फटाफट हम हमारा चैप्टर खत्म कर देंगे। सो टिल देन बी से बी हैप्पी, बाय बाय। कोई भी डाउट हो जरूर पूछेगा।